सुबह से लेकर हो जाती है शाम, आप सबका रखती हैं पूरा ध्यान, पर नहीं रख पाती अपने आराम और सेहत का ख्याल। वक्त रहते खुद पर भी दे ध्यान, वरना हो सकता है सेहत का बुरा हाल। अपनों का ख्याल रखना बेहद अच्छा लगता है। उनके सुख दुख और सभी जरूरतों को पूरा करने में जो सुख मिलता है, शायद वो किसी और चीज में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों के बारे में सोचना और उनका ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी पहले हमारा पहला फर्ज खुद अपना ख्याल रखना है। बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने को जानें, अपने ऊपर फोकस करें, क्या आपके लिए अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दें, और आप किस तरह से अच्छे से अपने आप को इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रिलेट करते हुए आगे बढ़ाएं। तो दुनिया के साथ ही चलना है, ये भी याद रखें, और इसी को ही हम सेल्फ सेंटर्ड होना कहते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि हाउसवाइफ्स पूरा दिन अपने घर और परिवार के लोगों की देखरेख में ही अपना पूरा समय गुजार देती हैं और अपने अहम फैसले लेने के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहने लगती हैं, जिसके चलते अपनी इच्छाओं को मन ही मन दबाने लगती हैं। अपने फैसले भी खुद लेना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि अगर हम दूसरे के हिसाब से अपने फैसले लें या दूसरे की बातों को ही इम्पोर्टेंस दें, तब हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ दिन तक तो हम ऐसे चला लेंगे, बट एक स्टेज के बाद एक बहुत बड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हमें अटैक करेगी, और वो फ्रस्ट्रेशन बाकियों के लिए भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाएगी, और तब दूसरे ये नहीं जान पाएंगे कि इससे अचानक से क्या हुआ। 2-4 दिन पहले या कुछ समय पहले तो ये खुद हमें कह रहे थे कि इसी तरह से डिसीजन लेना है या ये डिसीजन सही है, आज इनका डिसीजन बदल क्यों गया, आज ये अपने ही लिए हुए डिसीजन पे फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने दूसरों की बातों पे हामी भर दी। दूसरों को ये मालूम भी नहीं चला कि आपका डिसीजन था या नहीं था, पर इसमें गलती आप ही की है। अगर आपको लगता है कि आप पर काम या जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है और इसके चलते आप चाहकर भी अपने लिए या अपनी देखभाल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही हैं, तो बेहतर होगा कि आप घर के बाकी सदस्यों के साथ अपना काम बांट लें, क्योंकि जब तक आप अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने नहीं रखेंगी, तब तक सामने वाले आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। अपनी दिल की बात दूसरों को रखने से पहले सबसे पहले आप दूसरे को बिठा करके अच्छे से समझाइए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और कितना आप उन्हें प्यार करते हैं। जब दूसरे को आप ये बताते हैं, तब दूसरा आपकी बात सुनने के लिए ओपन होता है। उसके बाद आप अच्छे रूप से अपनी बात अपने ऊपर रखते हुए बोलिए। ये नहीं बोलिए कि तुम्हें कैसा लगता है या तुम क्यों ऐसा सोचते हो या तुम्हें नहीं लगता। दूसरे को कुछ भी आप ऐसी बात ना कहें कि जो दूसरे के ऊपर हो। अपने ऊपर रखते हुए बात कहिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरे लिए ये सही है, ऐसा मुझे लगता है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका मुझ पे ये इम्पैक्ट होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझ पे ये इम्पैक्ट होगा। ये अपने ऊपर रखते हुए आप बताइए, और लास्ट में आप दूसरे से हेल्प मांगिए और दूसरे को पूछिए कि तुम्हें कैसा लगता है, या उसको बोलिए कि तुम्हारी मदद मुझे चाहिए इस बात के लिए। कई बार हमें लगता है कि अगर हम दूसरों की बात नहीं मानेंगे और उनसे ज्यादा अपने बारे में सोचेंगे, तो वे हमें गलत या सेल्फिश समझेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना ख्याल रखना या अपनी जरूरतों को पूरा करना सेल्फ सेंटर्ड कहलाता है, और एक हद तक हमें सेल्फ सेंटर्ड होना भी चाहिए। इस उलझन से बाहर आने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड के बीच के अंतर को समझा जाए। सेल्फिश होना यानी कि सिर्फ अपने फायदे की बातें सोचना, सिर्फ अपने गेन की बातें सोचना, उसमें चाहे दूसरे का नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उसके लिए कोई भी परवाह नहीं करना। जबकि सेल्फ सेंटर्ड होना का मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ को जानें, अपने सेल्फ की क्या जरूरतें हैं उनको जानें, अपने सेल्फ पे फोकस करें और एक मजबूत सेल्फ आत्मनिर्भरता को एक रूप दें, और उसमें इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपकी जो इमेज है दूसरों के मन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरों का अच्छा आप सोचते हैं और अच्छा सोचते हुए अपने सेल्फ को सपोर्ट करते हैं या अच्छे रूप से अपने सेल्फ को सपोर्ट करते हैं, वो है सेल्फ सेंटर्ड होना। हेल्पफुल होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की हेल्प खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। हमें पहले खुद को फिट और हेल्दी रखने में अपनी हेल्प करनी चाहिए।
उसके बाद ही औरों की हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लापरवाही के चलते आप ही बीमार हो गई तो जिन लोगों की आप अब तक मददगार रही हैं, उन्हीं के लिए आप बोझ बन जाएंगी। ये जरूरी है कि पहले आप फिट हों, पहले आप सेटिस्फाइड हों, स्ट्रेस फ्री हों, तभी आप अच्छे से अपना कर्तव्य निभा पाएंगे दूसरों के प्रति भी। तो जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना कन्वीनियंस देखिए, अपना कंफर्ट देखिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अपना ही गेन देखिए, बट वो बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए जो आपको कैपेबल बनाएगी और बेटर से दूसरों को हेल्प करने के लिए। हमेशा याद रखें, ऊपर वाले ने ये अनमोल जीवन हमें जिंदा दिली के साथ जीने के लिए दिया है। हमें अपने फैसले खुद लेने की आजादी और अपने तरीके से जीने का हक दिया है। लेकिन अगर हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? इसलिए दूसरों की हेल्प तो जरूर करें, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी सेल्फ सेंटर्ड बने।